हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आज है इसका लेक्चर नंबर 20 एंड एनाटमी ऑफ कॉकरोच चल रहा है और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ नर्वस सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम को। तो सबसे पहली बात, जैसे हमारी बॉडी में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन हमारा इंक्लूड होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होती है, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेम चीज़ आपके कॉकरोचेस में भी होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो पहला इसमें होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नंबर 2 होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स जो मेन होता है, तो इसमें 2 टाइप्स के गैंग्लियन होते हैं। जो फर्स्ट गैंग्लियन है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन और वेयर एज सेकेंड टाइप है सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। ओके, तो जैसे कि हमारे उसमें क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मेन पार्ट होता है दिस इज ब्रेन, तो उसी प्रकार से इस कॉकरोच में जो सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन है ये मेन होता है, मीन्स ब्रेन लाइक होता है। सो दिस इज ब्रेन लाइक, ये लाइक ब्रेन होता है, ब्रेन की तरह काम करता है, लाइक ब्रेन। ओके, तो ब्रेन की तरह काम करता है और ये इससे अटैच्ड होता है। उसके बाद बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो जो इसमें से नर्व निकली रहती हैं सीएनएस में से, मीन्स सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन एंड सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, जो नर्व निकली रहेंगी उसे हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर ये नर्व हैं, नर्व which are arise from CNS, जो CNS से अराइज होती हैं। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 9 गैंग्लियन। इसके अलावा 9 गैंग्लियन होते हैं, तो उसे भी हम लिख लेते हैं। देयर आर 9 गैंग्लियन, गैंग्लिया भी हम कह सकते हैं, गैंग्लियन। अब उनमें से 9 गैंग्लियंस में क्या होता है कि जो मतलब इनकी पोजीशन कहाँ पे होती है, 3 गैंग्लियन होते हैं थोरैसिक रीजन में या थोरैक्स में होते हैं, ठीक है, थोरैसिक रीजन में, जबकि रेस्ट जो बचे 6 गैंग्लियन वो होते हैं एब्डोमिनम में, वो होते हैं एब्डोमेन रीजन में, एब्डोमेन रीजन में होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम अब नर्वस सिस्टम बना लेते हैं ताकि आपको जो लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, और जो ये गैंग्लियन होते हैं ये फ्यूज्ड होते हैं आपस में, ये वाले, ठीक है। सो दे आर इन पेयर एंड फ्यूज्ड, पेयर में होंगे लेकिन फ्यूज्ड रहेंगे। ओके, चलिए गैंग्लिया बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। सो दिस इज सुप्रा, ईसोफेजियल गैंग्लिया। ओके, उसके बाद इसके नीचे होते हैं, यहाँ पे थोड़े ये बड़े साइज में होते हैं, ये थोड़ा छोटे साइज में होगा। दिस इज सब ईसोफेजियल गैंग्लिया। ओके, अब इन दोनों के को जो कनेक्ट करने वाली नर्व होती है, सो इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाली नर्व होगी उसे हम कहते हैं, हम सरकम
ईसोफेजियल कमीश्योर। क्लियर। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा ये सुप्रा ईसोफेजियल हो गया, ये सब ईसोफेजियल हो गया। अब इसमें से नर्व निकली रहती हैं। क्लियर। अब ये जो नर्व हैं, यहां से 4 नर्व निकली रहती हैं, 1 2 3 एंड 4। सेम यहां से 1 2 3 4। अब ये 4 की 4 नर्व कहाँ से अटैच्ड होती है, ये भी अलग अलग हैं। तो एक नर्व अटैच्ड होती है ऑप्टिक से। अब मैंने जब आपको आई पढ़ाया था वहाँ पर बताया था कि आई में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं जिनको हम ओमाटिडियम कहते हैं, जो किसी भी इमेज को बनाते हैं मिल करके। ठीक है। तो ऑप्टिक होता है, एक होता है लैब्रल, ओके, एक होता है सर्वाइकल, एंटीना में जाता जो एंटीना में। ठीक है। तो ये हमने अलग अलग नर्व बना ली है। उसी तरह से 3 नर्व निकली रहती हैं ईसोफेजियल, सब ईसोफेजियल से। तो पहली जो नर्व होती है ये लैबियल में होती है, जो नीचे वाला लिप होता है, दिस इज लैबियल रीजन में होगी, लैबियल। जो सेकंड है वो होती है मैक्सिलरी में, मैक्सिलरी। एंड जो थर्ड नर्व है ये जाती है जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो अंदर वाला पार्ट होता है, जो चॉप करने के काम आता है, जिसको हम मैंडिबुलम कहते हैं, मैंडिबल कहते हैं, और इसका नाम मैंडिबुलम। क्लियर। तो हमने यहाँ पर सारी नर्व के भी नेम लिख दिए। अब यहाँ पर जो रेस्ट बचे, देयर आर 9 गैंग्लियन, वो नीचे 3 थोरैसिक पार्ट पे होंगे, बाकी रेस्ट 6 आपके एब्डोमेन रीजन में होंगे। तो हम इन्हें भी बना लेते हैं। तो ये फ्यूज़ हैं आपस में, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। ओके। तो इनके हम नेम भी लिख लेते हैं। ये आपके प्रेजेंट होंगे प्रोथोरैसिक रीजन में, प्रोथोरैसिक, और ये वाला है मीजोथोरैसिक, और ये वाला है मेटाथोरैसिक। ओके। अब बाकी जो नीचे के बचे ये होते हैं एब्डोमेन रीजन में, 1 2, ये 1 में होगा, 1 जो सेगमेंट है ये सेकंड सेगमेंट में होगा, ये थर्ड सेगमेंट में, ये फोर्थ सेगमेंट में, ये फिफ्थ सेगमेंट में, 6th सेगमेंट में कोई भी नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको नीचे बना रही हूँ। इसके बाद ये 7th सेगमेंट में। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब ये आपस में जुड़े रहते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड से, इसको ब्लू पेन से बना रही हूँ ऐसे, वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जुड़े रहते हैं। तो हमने ये जोड़ लिए। तो ये वाले कहाँ हैं आपके एब्डोमेन में, एब्डोमेन रीजन में। क्लियर। तो हमने यहाँ पर नर्वस सिस्टम भी ख़त्म कर लिया है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।